अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं लेकिन वोकैबुलरी समझ नहीं आती तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में समझने वाले हैं। इस एडिटोरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी है जो एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी जैसे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको मिलेगी प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद सॉल्यूशंस, जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग भी चेक कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। ऑटम ऑफ अ सोशलिस्ट और नीतीश कुमार द बीजेपी इन बिहार पॉलिटिक्स। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है ढलान का दौर, आखिरी चरण। ठीक है, मेटाफोरिकल यूज किया गया है। तो पतझड़ होता है इसका मतलब ऑटम का, लेकिन यहाँ पे मतलब है ढलान, यानी आखिरी चरण, अंतिम दौर। ठीक है। अ सोशलिस्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मतलब, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, लेफ्टिस्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट यानी समाजवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति का एक पतझड़ है। ये पतझड़ यानी आखिरी चरण। किसके बारे में बात हो रही है एडिटोरियल में आगे समझेंगे। ऑन नीतीश कुमार, तो ये एडिटोरियल जो है वो नीतीश कुमार पर, यहाँ सोशलिस्ट जो है वो नीतीश कुमार के बारे में बात हो रही है। नीतीश कुमार एक समाजवादी के तौर पे पॉलिटिक्स में आए, उन्हीं के ऊपर ये बात हो रही है। तो ऑन नीतीश कुमार, नीतीश कुमार पर है आज का एडिटोरियल। द बीजेपी, बीजेपी पर है, भारतीय जनता पार्टी, एंड बिहार पॉलिटिक्स, और बिहार की राजनीति पर है। ठीक है, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। तो एक समाजवादी का पतझड़ है नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और बिहार की राजनीति पर। एक समाजवादी का शिखर से ढलान, नीतीश कुमार, भाजपा और बिहार की राजनीति, ये भी कह सकते हैं। तो ये हेडलाइन कहती है कि समाजवादी राजनीति से जुड़े नेता नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का असर शायद अब कमजोर पड़ने लगा है या फिर ढलान के दौर में है। और ये आर्टिकल जो है बिहार की राजनीति में उनके रोल, उनकी भूमिका तथा बीजेपी के साथ उनके रिश्तों पर चर्चा करता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक समाजवादी का शिखर से ढलान, नीतीश कुमार, भाजपा और बिहार की राजनीति। अब सब हेडिंग को समझते हैं। द बीजेपी हैज क्वाइटली आउट मैन्यूवर्ड नीतीश कुमार इन बिहार। द बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने हैज क्वाइटली, क्वाइटली एडवर्ब है जिसका मतलब है बहुत ही चुपचाप या खामोशी से, साइलेंटली। आउट मैन्यूवर्ड वर्ब है जिसका मीनिंग है चालाकी से मात देना। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में ये आउट मैन्यूवर्ड वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बीजेपी ने बहुत ही चुपचाप, बहुत ही खामोशी से मात दी है। ठीक है, मात दे दी है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार को मात दे दी है इन बिहार, बिहार में। ठीक है, तो कहने का मतलब बिहार में भाजपा ने नीतीश कुमार को बड़ी खामोशी से मात दे दी है। ऑलराइट, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। बिहार में भाजपा ने नीतीश कुमार को बड़ी खामोशी से मात दे दी है। तो आइए अब एडिटोरियल रीड करते हैं। बिहार चीफ मिनिस्टर एंड जनता दल यूनाइटेड चीफ नीतीश कुमार is relinquishing his post and stepping aside from active politics. A nominee from the Bharatiya Janata Party (BJP) will likely succeed him as chief minister. Though the turn of events appears abrupt, it has been in the making for several years and follows a pattern of the BJP's expansion into newer areas and social groups. Now let's see the vocabulary. Relinquish means छोड़ना, surrender. Step aside phrasal verb है which means पद या जिम्मेदारी से हट जाना, withdraw. Active politics means सक्रिय राजनीति, political activity. Nominee means नामित उम्मीदवार, candidate. Succeed means उत्तराधिकारी बनना यानी किसी की जगह लेना, replace. Turn of events means घटनाओं का क्रम, बदलाव, development. Abrupt means अचानक, sudden. इन द मेकिंग मीन्स बनने की प्रक्रिया में यानी पहले से जिसकी तैयारी हो रही हो, डेवलपिंग. पैटर्न मीन्स ढांचा, तरीका, ढर्रा, ट्रेंड. एक्सपेंशन मीन्स विस्तार, बढ़ाना, ग्रो करना, ग्रोथ. एरियाज क्षेत्र, इलाका, रीजन्स. सोशल ग्रुप्स मीन्स सामाजिक समूह, कम्युनिटीज. बिहार चीफ मिनिस्टर बिहार के मुख्यमंत्री, एंड जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के चीफ, यानी कि चीफ मीन्स प्रमुख, नीतीश कुमार. ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार इज रिलिंक्विशिंग छोड़ रहे हैं, हिज पोस्ट अपनी पोस्ट छोड़ रहे हैं, अपना पद छोड़ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज रिलिंक्विशिंग, रिलिंक्विश वर्ब है, इसकी आईएनजी फॉर्म. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ भी. एंड स्टेपिंग यहाँ भी है, स्टेपिंग असाइड, और अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं या फिर कह सकते हैं हट रहे हैं फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, और सक्रिय राजनीति से अलग हो रहे हैं या फिर हट रहे हैं. ठीक है, ये इसका मतलब है.
यहाँ पे ध्यान दीजिए जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। अ नॉमिनी फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, एक उम्मीदवार, नॉमिनी मीन्स उम्मीदवार फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी विल लाइकली मीन्स संभवतः या शायद, सक्सीड मीन्स जगह लेगा, विल सक्सीड मतलब जगह लेगा या फिर उत्तराधिकारी बनेगा, हिम मतलब उनकी जगह पे यानी कि नीतीश कुमार की जगह पे एज चीफ मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर। ठीक है, तो उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का कोई उम्मीदवार शायद अगला मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस। दो द टर्न ऑफ इवेंट्स, हालांकि, दो मीन्स हालांकि, द टर्न ऑफ इवेंट्स जो घटनाओं का क्रम है, अपीयर्स लगता है, उसे देख के ऐसा लगता है, एब्रप्ट मीन्स अचानक, ऐसा लगता है अचानक हो रहा है, घटनाओं का जो बदलाव है वो अचानक लगता है। इट हैज अपीयर्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इट हैज बीन इन द मेकिंग, लेकिन इसकी तैयारी हो रही है फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से, लेकिन इसकी तैयारी जो है वो बहुत सालों से हो रही है। तो घटनाओं का ये जो क्रम है, बदलाव है, वो अचानक सा लगता है, ऐसा लगता है सब कुछ अचानक हो रहा है, लेकिन ये कई वर्षों से धीरे धीरे इसकी तैयारी हो रही है। ठीक है, एंड फॉलोज, और ये फॉलो करता है, ये घटनाओं का क्रम जो है वो फॉलो करता है यानी अनुसरण करता है अ पैटर्न ऑफ द बीजेपीज एक्सपेंशन, बीजेपी का जो विस्तार करने का तरीका है। ठीक है, पैटर्न मतलब तरीका, जो बीजेपी का विस्तार करने, अपनी पार्टी का विस्तार करने का, अपनी पार्टी को और बढ़ाने का जो तरीका है, इनटू न्यूवर, नए इलाकों में, नए क्षेत्रों में, एंड सोशल ग्रुप्स में यानी सामाजिक समूहों में, वो बीजेपी के विस्तार के पैटर्न का ही हिस्सा है। ठीक है, और ये नए क्षेत्रों तथा सामाजिक समूहों में भाजपा के विस्तार के एक पैटर्न का ही हिस्सा है। ऑलराइट, यहाँ पे फॉलोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार अपना पद यानी पोस्ट छोड़ रहे हैं और सक्रिय राजनीति से अलग हो रहे हैं। उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का कोई उम्मीदवार शायद अगला मुख्यमंत्री बनेगा। घटनाओं का ये बदलाव अचानक लगता है, लेकिन यह कई वर्षों से धीरे धीरे तैयार हो रहा था और ये नए क्षेत्रों तथा सामाजिक समूहों में बीजेपी के विस्तार का एक पैटर्न का ही हिस्सा है। Mr. Kumar has oscillated between the BJP and the Congress-led opposition over the years and still commands the loyalty of a considerable section of other backward classes OBC in the state. At 75, old age had impaired him, and though his decline has been in full public view, he remained in the saddle, a testimony to his political indispensability. For years, he held the coalition together and kept political rivals at bay. Vocabulary देखते हैं। ऑसिलेट मीन्स डगमगाना, बार बार बदलना, आते जाते रहना, फ्लक्चुएट। ऑपोजिशन मीन्स विरोधी दल, रेजिस्टेंस। कमांड मीन्स अधिकार पूर्वक पाना, प्राप्त करना, सिक्योर। लॉयल्टी मीन्स निष्ठा या समर्थन, फेथफुलनेस। कंसिडरेबल मीन्स एक बड़ा हिस्सा, सिग्निफिकेंट। एम्पेयर मीन्स कमजोर करना, डैमेज। इन फुल पब्लिक व्यू मीन्स खुलेआम, ओपनली। टेस्टिमनी प्रमाण, सबूत, एविडेंस। इंडिस्पेंसिबिलिटी मीन्स अनिवार्यता यानी जरूरी, नेसेसिटी। कोलिशन मीन्स गठबंधन, अलायंस। राइवल प्रतिद्वंदी, कंपेटिटर। इन द सेडल मीन्स सत्ता या नियंत्रण में होना, इन कंट्रोल। होल्ड टुगेदर मीन्स एकजुट बनाए रखना, यूनाइट। कीप एट बे दूर रखना, काबू में रखना, रिपेल। मिस्टर कुमार यानी नीतीश कुमार हैज ऑसिलेटेड मीन्स बार बार आते जाते रहे हैं। ठीक है, आते जाते रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मिस्टर कुमार आते जाते रहे हैं बिटवीन के बीच में, द बीजेपी एंड द कांग्रेस लेड और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच आते जाते रहे हैं, ओवर द ईयर्स मतलब सालों से। ठीक है, मिस्टर कुमार सालों से भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच आते जाते रहे हैं। ठीक है, एंड स्टिल और अभी भी, कमांड सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे कमांड्स वर्ब है, और अभी भी अधिकार रखते हैं, द लॉयल्टी अधिकार पाते हैं, द लॉयल्टी मतलब निष्ठा या समर्थन पाते हैं, ऑफ अ कंसीडरेबल मीन्स एक बहुत बड़े हिस्से का, सेक्शन मीन्स हिस्सा, एक बहुत बड़े हिस्से का, ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी का, ओबीसी के बहुत बड़े हिस्से का, इन द स्टेट राज्य में, और बिहार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के एक बड़े हिस्से का समर्थन, ठीक है, आज भी उनके साथ है, वो आज भी उनके अधिकार में है। एट 75 मीन्स 75 वर्ष की उम्र में,
ओल्ड एज वृद्धावस्था हैड इम्पेयर्ड हिम, उन्हें कमजोर कर दिया था, वृद्धावस्था ने उन्हें कमजोर कर दिया था। तो 75 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था ने उन्हें कमजोर कर दिया था। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ में इम्पेयर की थर्ड फॉर्म। एंड दो, और हालांकि हिज डिक्लाइन यानी कि उनकी जो बिगड़ती स्थिति है, ठीक है, डिक्लाइन मीन्स उनकी जो बिगड़ती स्थिति है, हैज बीन रही है इन फुल पब्लिक व्यू, खुलेआम रही है, उनकी जैसे बिगड़ती स्थिति है वो खुलेआम रही है, यानी पब्लिक में साफ साफ दिखाई दी है लोगों को। हालांकि ही रिमेन्ड, फिर भी वो, ही रिमेन्ड मतलब बने रहे, इन द सेडल, वो सत्ता में बने रहे, फिर भी वे सत्ता में बने रहे। रिमेन्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, फिर भी वे सत्ता में बने रहे। अ टेस्टिमनी, जो कि सबूत है, प्रमाण है, टू हिज पॉलिटिकल, उनकी राजनीतिक इंडिस्पेंसिबिलिटी का, उनकी राजनीतिक अनिवार्यता का प्रमाण है, यानी उनकी राजनीति में जो मौजूदगी है वो बहुत जरूरी है, इस बात का प्रमाण है, ठीक है। फॉर ईयर्स, सालों तक, ही हेल्ड द कोलिशन, उन्होंने कोलिशन यानी गठबंधन को बनाए रखा, टुगेदर मीन साथ साथ, उन्होंने गठबंधन को एकजुट रखा, कई वर्षों तक उन्होंने गठबंधन को एकजुट रखा, एक साथ रखा। होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड, सिंपल पास्ट टेंस। एंड केप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, केप्ट, ठीक है। और पॉलिटिकल राइवल्स को केप्ट एट बे इडियम है, जिसका मतलब है दूर रखा, काबू में रखा। और राजनीतिक प्रतिद्वंदी, जो उनके राजनीतिक दुश्मन थे यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, राइवल्स थे, उन्हें रखा, दूर रखा, ठीक है, उन्हें दूर रखा या उन्हें काबू में रखा, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। श्री कुमार वर्षों से, सालों से भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच आते जाते रहे हैं और राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के एक बड़े हिस्से का समर्थन आज भी उनके साथ है। 75 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था ने उन्हें कमजोर कर दिया था और हालांकि उनकी बिगड़ती स्थिति सार्वजनिक रूप से यानी सभी को खुलेआम दिखाई दे रही थी, फिर भी वे सत्ता में बने रहे, जो उनकी राजनीतिक अनिवार्यता का प्रमाण है, ठीक है। कई वर्षों तक उन्होंने गठबंधन को एकजुट रखा और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दूर रखा, ठीक है, अपने पॉलिटिकल राइवल्स को दूर रखा। In the 2025 Bihar Assembly elections, the National Democratic Alliance NDA swept 202 of 243 seats, with the BJP emerging as the single largest party with 89 seats against the JDU's 85. The BJP was initially unwilling to declare Mr. Kumar as the NDA's chief ministerial candidate, even while calculating that the alliance could not afford to contest without him. A clear sign of the times in Bihar politics. वोकैबुलरी देखते हैं। स्वीप मीन्स पूरी तरह जीत जाना, सफाया कर देना, डोमिनेट। असेंबली मीन्स विधानसभा, लेजिस्लेचर। अलायंस मीन्स गठबंधन, कोलिशन। एमर्ज मीन्स उभरना, अपीयर। इनिशियली शुरुआत में, एट फर्स्ट। अनविलिंग मीन्स अनिच्छुक यानी जो काम करने की इच्छा ना हो, मर्जी ना हो, रिलक्टेंट। डिक्लेयर मीन्स घोषित करना, अनाउंस। कैलकुलेट मीन्स अनुमान लगाना, असेस। कॉन्टेस्ट चुनाव लड़ना, कॉम्पीट। साइन ऑफ द टाइम्स मीन्स बदलते समय का संकेत, इंडिकेशन ऑफ चेंज। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मीन्स सबसे बड़ी पार्टी, बिगेस्ट पार्टी। अफोर्ड मीन्स करने का, जोखिम उठा पाना, सामर्थ होना, बी एबल टू रिस्क। इन द 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में, 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने स्वेप्ट, स्वीप की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, पूरी तरह जीत गई, बड़ी जीत हासिल की। 202 सीट्स जीतकर 243 सीटों में से 202 सीट्स जीतकर बड़ी जीत हासिल की, यानी पूरी तरह से जीत गई, ठीक है। विद द बीजेपी, जिसके साथ बीजेपी जो थी वो इमर्ज हुई, उभर के सामने आई एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, इकलौती सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है, अकेली एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने उभर के सामने आई, ठीक है। विद 89 सीट्स, जिसने 89 सीट्स जीती थी, अगेंस्ट द जेडीयू, जबकि जेडीयू ने 85 जीती थी, ठीक है, जिसने बीजेपी ने 89 सीट्स जीती थी और जेडीयू ने यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने 85 सीट्स जीती थी। द बीजेपी वॉज इनिशियली, बीजेपी जो था वो शुरुआत में अनविलिंग थी यानी कि अनिच्छुक थी, यानी उसकी इच्छा नहीं थी, मर्जी नहीं थी, टू डिक्लेयर घोषित करने की मिस्टर कुमार को, मिस्टर नीतीश कुमार को एज द एनडीएज चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, एनडीए के चीफ मिनिस्टर के तौर पे कैंडिडेट के रूप में चुनाव में उनको उनकी घोषणा करने की इच्छा नहीं थी, यानी बीजेपी शुरुआत पे मिस्टर कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। इवन वाइल, जबकि
इवन वाइल मीन्स जबकि वो कैलकुलेट कर रही थी, यानी कि वो समझ रही थी, ये अनुमान लगा रही थी बीजेपी दैट द अलायंस की जो गठबंधन है कुड नॉट अफोर्ड, वो जोखिम नहीं उठा सकता टू कॉन्टेस्ट विदाउट हिम, उनके बिना यानी नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ने का, टू कॉन्टेस्ट मतलब चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता, ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार की बिहार पे अच्छी पकड़ है, ठीक है, इसलिए उनके बिना गठबंधन चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। अ क्लियर साइन ऑफ द टाइम्स, ये एक क्लियर साइन है, एक साफ इशारा है, साफ संकेत है ऑफ द टाइम्स, बदलते हुए समय का इन बिहार पॉलिटिक्स, बिहार राजनीति में ये एक बदलते हुए समय का संकेत है, ठीक है, ये स्थिति जो है यानी बीजेपी ने ज्यादा सीट्स जीती, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बदलते समय का एक साफ संकेत थी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की। भाजपा 89 सीट्स के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि जेडीयू को 85 सीट्स मिली। शुरुआत में भाजपा श्री नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री पद, चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि वो ये भी समझ रही थी कि उनके बिना गठबंधन जो है वो इलेक्शन लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता, कॉन्टेस्ट करने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये स्थिति बिहार की राजनीति में बदलते समय का एक साफ संकेत थी। Less than 4 months after taking oath as chief minister for a record 10th time, he filed his Rajya Sabha nomination on March 5th with Union Home Minister Amit Shah by his side. The BJP is navigating a very fine line, trying to gently push Mr. Kumar aside without toppling the apple cart of the social combination that holds various Hindu caste groups together. Vocabulary देखते हैं। Oath means शपथ, pledge. फाइल मीन्स दाखिल करना, सबमिट, यूनियन केंद्रीय, फेडरल। नेविगेटिंग अ वेरी फाइन लाइन मीन्स बहुत नाजुक संतुलन को संभालते हुए आगे बढ़ना, ट्रेडिंग केयरफुली। जेंटली मीन्स धीरे धीरे, सॉफ्टली। नॉमिनेशन नामांकन, कैंडिडेसी। टॉपल मीन्स गिरा देना, पलट देना, ओवरथ्रो। कॉम्बिनेशन गठजोड़, मेल, अलायंस। होल्ड टुगेदर मीन्स एकजुट या फिर एक साथ बनाए रखना, टूटने या बिखरने से बचाना, मेंटेन। टॉपल द एप्पल कार्ट मीन्स किसी व्यवस्था या योजना को बिगाड़ देना, इडियम है ये, डिस्ट्रप्ट। टेक ओथ मीन्स शपथ लेना, स्वेर। पुश असाइड मीन्स किनारे कर देना, अलग कर देना, डिसमिस। लेस देन 4 months यानी 4 महीने से भी कम हुआ है टाइम, आफ्टर टेकिंग ओथ शपथ लेने के बाद, एज चीफ मिनिस्टर एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे, फॉर अ रिकॉर्ड 10th टाइम यानी कि 10वीं बार, ये रिकॉर्ड है कि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 4 महीने से भी कम समय बाद, ही फाइल्ड उन्होंने यानी नीतीश कुमार ने फाइल किया यानी कि दाखिल किया, सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म में फाइल, ठीक है, उन्होंने दाखिल किया हिज राज्यसभा अपना राज्यसभा का नॉमिनेशन यानी नामांकन दाखिल किया ऑन March 5th 5 मार्च को, ठीक है, तो रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 4 महीने से भी कम समय बाद उन्होंने 5 मार्च को, नीतीश कुमार ने 5 मार्च को राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया विद यूनियन होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, बाय हिज साइड मतलब उनके साथ थे, ठीक है, उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे। द बीजेपी इज नेविगेटिंग, बीजेपी नेविगेट कर रही है यानी कि स्थिति को संभाल रही है, अ वेरी फाइन लाइन एक बहुत ही फाइन लाइन, बहुत ही संतुलन के साथ आगे बढ़ रही है। नेविगेटिंग मतलब आगे बढ़ रही है, बहुत ही संतुलन के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज नेविगेटिंग आईएनजी फॉर्म वर्ब की, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही नाजुक स्थिति में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, ट्राइंग टू जेंटली, और कोशिश कर रही टू जेंटली मतलब धीरे से पुश मिस्टर कुमार को पुश असाइड करने की कोशिश कर रही है, यानी धीरे से मिस्टर कुमार को किनारे करने की कोशिश कर रही, विदाउट टॉपलिंग द एप्पल कार्ट, बिना एप्पल कार्ट को पलटाए, यानी कहने का मतलब बिना कोई भी व्यवस्था खराब किए, व्यवस्था को खराब किए बिना यानी व्यवस्था को या योजना को बिगाड़े बिना वो मिस्टर कुमार को धीरे से किनारे करने की कोशिश कर रही बीजेपी, ठीक है। और किस बात की व्यवस्था है ऑफ द सोशल कॉम्बिनेशन, जो सामाजिक गठजोड़ है, सामाजिक गठजोड़ की व्यवस्था को बिगाड़े बिना, दैट होल्ड्स जो कि होल्ड करता है, वेरियस विभिन्न हिंदू कास्ट ग्रुप्स यानी विभिन्न हिंदू जाति समूहों के सामाजिक गठजोड़ को बिगाड़े बिना, ठीक है, उन्हें साथ में रखते होल्ड्स टुगेदर जो साथ में बने हुए हैं,
ठीक है। होल्ड टुगेदर का मतलब है साथ में बने हुए हैं, यानी कि साथ ही उन विभिन्न हिंदू जाति समूहों के सामाजिक गठजोड़ को बीजेपी बिगाड़ना नहीं चाहती जो अभी एक साथ बने हुए हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 4 महीने से भी कम समय बाद उन्होंने 5 मार्च को, यानी नीतीश कुमार ने 5 मार्च को राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत नाजुक स्थिति में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। वो धीरे धीरे श्री कुमार को किनारे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही उन विभिन्न हिंदू जाति समूहों के सामाजिक गठजोड़ को बिगाड़ना नहीं चाहती जो अभी एक साथ बने हुए हैं। Any sense of insult to the OBCs can be politically costly, and the party does not want to rock the boat at this delicate moment. With the eclipse of Mr. Kumar, the social justice politics that Bihar has practiced for the last half century, rooted in Lohiyat assertion, OBC mobilization, and a resistance to upper caste dominance, is turning a page. It has a certain finality about it. वोकैबुलरी देखते हैं। पॉलिटिकली मीन्स राजनीतिक रूप से, कॉस्टली मीन्स महंगा, नुकसानदेह, एक्सपेंसिव, रूटेड इन मीन्स किसी चीज पर आधारित होना, गहराई से जुड़ा होना, बेस्ड ऑन। डेलिकेट मीन्स नाजुक, सेंसिटिव, प्रैक्टिस्ड मीन्स अपनाया, लागू किया, फॉलोड। एक्लिप्स मीन्स पतन या प्रभाव का समाप्त होना, खत्म होना, डिक्लाइन। एसर्शन मीन्स दृढ़ता, दावा, क्लेम। मोबिलाइजेशन संगठित करना, ऑर्गेनाइजेशन। रेसिस्टेंस मीन्स विरोध, ऑपोजिशन। डोमिनेंस वर्चस्व, दबदबा, सुप्रीमेसी। फाइनलिटी मीन्स अंतिमता, पूरी तरह अंतिम और निर्णायक अंत, समाप्ति, कंक्लूजन और डिसाइसिवनेस। रॉक द बोट इडियम है विच मीन्स शांत स्थिति को बिगाड़ना, परेशानी या विवाद खड़ा करना, डिस्टर्ब। टर्न अ पेज ये भी इडियम है विच मीन्स अतीत को पीछे छोड़कर नया अध्याय शुरू करना, बिगिन अ न्यू और मूव ऑन। एनी सेंस ऑफ इंसल्ट यानी किसी भी तरह का अपमान, किसी भी तरह का अपमान टू द ओबीसीज, ओबीसीज का, ओबीसी समुदाय का किसी भी तरह का अपमान होने का, कैन बी कॉस्टली, पॉलिटिकली कॉस्टली यानी राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है। कैन बी यानी पॉलिटिकली मीन्स राजनीतिक रूप से, कॉस्टली मीन्स भारी पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है। ठीक है, तो ओबीसी समुदाय का अपमान होने का कोई भी संकेत, कोई भी संकेत, एनी सेंस मतलब कोई भी संकेत, इंसल्ट मीन्स अपमान। ठीक है, तो ओबीसी समुदाय का अपमान होने का कोई भी संकेत राजनीतिक रूप से महंगा पड़ सकता है। एंड और द पार्टी डज नॉट वॉन्ट, पार्टी नहीं चाहती, यानी बीजेपी पार्टी नहीं चाहती, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है नेगेटिव फॉर्म में। बीजेपी पार्टी नहीं चाहती टू रॉक द बोट यानी कि विवाद खड़ा करना, कोई भी विवाद खड़ा करना नहीं चाहती या फिर कह सकते हैं शांति भंग नहीं करना चाहती। एट दिस डेलिकेट मोमेंट, इस नाजुक घड़ी में, इस नाजुक समय में पार्टी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। ठीक है, विद द एक्लिप्स ऑफ मिस्टर कुमार, मिस्टर नीतीश कुमार के पतन के साथ या कह सकते श्री कुमार के राजनीतिक प्रभाव के समाप्त होने के साथ, ये कहने का मतलब है। एक्लिप्स का मतलब यहाँ पे, एक्लिप्स माने होता है ग्रहण, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि उनका राजनीतिक प्रभाव जो है अब समाप्त हो रहा है। तो मिस्टर कुमार के राजनीतिक प्रभाव के समाप्त होने के साथ द सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स यानी कि सामाजिक न्याय वाली जो राजनीति है, सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स मतलब सामाजिक न्याय वाली जो राजनीति है, दैट बिहार हैज प्रैक्टिस, जो बिहार ने पालन की है, जिसे बिहार ने हमेशा इस्तेमाल किया है, फॉर द लास्ट हाफ सेंचुरी, पिछले हाफ सेंचुरी यानी पिछले 50 सालों से, पिछले 50 वर्षों से, लगभग 50 वर्षों से बिहार में चल रही सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, रूटेड इन, जो कि रूटेड इन मतलब कि जो गहराई से जुड़ी हुई है या जिस आधारित है किस पर, लोहियाट असर्शन पर, यानी कि लोहियावादी दृढ़ता पर। ठीक है, लोहियावादी दृढ़ता पर जो आधारित है। ओबीसी मोबिलाइजेशन यानी कि ओबीसी के संगठित होने में। ठीक है, एंड अ रेजिस्टेंस और विरोध करने पर आधारित है, टू अपर कास्ट डोमिनेंस यानी कि ऊंची जाति के वर्चस्व के विरोध पर आधारित है। ठीक है, तो बिहार की जो राजनीति है वो अभी तक किस पे आधारित रही है, लोहियावादी दृढ़ता पर, सामाजिक न्याय की राजनीति रही है जो कि लोहियावादी दृढ़ता पर आधारित रही है, ओबीसी के संगठित होने यानी ओबीसी सभी संगठित रहें, और ऊंची जातियों के वर्चस्व, ऊंची जातियों का जो दबदबा है उसका विरोध करने पर आधारित रही है। ठीक है, वो अब इस टर्निंग, यहाँ पे इसकी वर्ब आई, इस टर्निंग अ पेज, वो अब बदल रही है। ठीक है, वो अब बदल रही है या कह सकते हैं अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है टर्निंग। ठीक है, अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। इट हैज अ सर्टेन फाइनलिटी अबाउट इट,
क्योंकि अब इसमें इट हैज़ मतलब बिहार की राजनीति जो है अब इसमें पूरी तरह एक अंत का एहसास होता है। फाइनलिटी मतलब पूरी तरह से अंत, पूरी तरह से अंत। अब इसमें एक निश्चित तौर पे पूरी तरह से अंत का एहसास होता है। जो पुरानी राजनीति चल रही थी पिछले 50 सालों से, अब उसमें बदलाव हो रहा है, एक नए दौर में प्रवेश कर रही है और उसमें पूरी तरह अंत का एहसास होता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ओबीसी समुदाय का अपमान होने का कोई भी संकेत राजनीतिक रूप से महंगा पड़ सकता है और इस नाजुक समय में पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती या फिर शांति भंग नहीं करना चाहती। श्री कुमार के राजनीतिक प्रभाव के समाप्त होने के साथ पिछले लगभग 50 सालों से बिहार में चल रही सामाजिक न्याय की राजनीति, जो लोहियावादी दृढ़ता, ओबीसी के इकट्ठे होने में और ऊंची जातियों के वर्चस्व के विरोध पर आधारित रही है, अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। इसमें एक पूरी तरह के अंत का एहसास होता है, पूरी तरह से फाइनलिटी का एहसास होता है। ठीक है, अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। अब आपके सामने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 4 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन। आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।